हेलो फ्रेंड्स, ऑनेस्टली मुझे एक चीज बताइए, अगर आप अपने सीएफए एग्जाम के लिए प्रेप कर रहे हो और सीएफए के मॉक्स दे रहे हो और आपके स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में डेफिनेटली दो सवाल आएंगे। कितने मॉक्स मुझे एक्चुअली देने चाहिए टू क्लियर द एग्जाम, और अगर मेरा स्कोर बहुत ही लो आ रहा है तो क्या मुझे टेंशन लेने की जरूरत है। नाउ फ्रेंड्स, इफ यू आर गिविंग द सीएफए लेवल 1 एग्जाम इन द नेक्स्ट 1 मंथ, तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं सबको ब्रेक करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऑन एन एवरेज आपको कितने मॉक्स देने चाहिए, टॉपर जो है वो मॉक्स को किस तरीके से यूज करते हैं और आपको मॉक्स के स्कोर को किस तरीके से देखना चाहिए, ताकि आप लास्ट के 30 डेज को एकदम फ्रूटफुली यूज कर पाओ। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं एक मिस्टेक के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से आज के डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं इवन आफ्टर गिविंग मल्टीपल मॉक्स। ओके, और ये पूरी चीज को मैं कुछ पॉइंटर्स के थ्रू बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, क्या कोई मैजिक नंबर है मॉक्स का? माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली में सीएफए इंस्टीट्यूट भी और हमने जो देखा है, ऐसा कोई फिक्स मैजिक नंबर नहीं है जो आपको गारंटी कर सके कि आप एग्जाम में पास होने वाले। बट रिसर्च और कैंडिडेट डेटा ये बताता है कि जो भी पास हो रहे हैं ऑन एन एवरेज उनका जो रेंज है वो 4 to 6 फुल मॉक्स है, जो एक्चुअली आपको एक गुड कॉन्फिडेंस देता है। बट अगर आपने ज्यादा मॉक्स दिए तो जरूरी नहीं है कि आपका स्कोर इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि मॉक्स देना एक टूल है, नॉट नेसेसरीली कि वो एक अचीवमेंट की तरह लिया जाए। उसका मतलब यह है कि मॉक्स के लर्निंग्स को आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हो इन द फ्यूचर मॉक्स एंड इन द एक्चुअल एग्जाम, वो मैटर करता है। पॉइंट नंबर 2 जो मैं ज्यादा स्ट्रेस करने की कोशिश करूंगा वो है क्वालिटी ऑफ रिव्यू। वो बहुत ज्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू आप कितने मॉक्स देते हो। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखूंगा, बट आपका जो मॉक है वो कंप्लीट ही नहीं होता अगर आपने उसका रिव्यू अच्छे से नहीं किया। रिव्यू का मतलब क्या है? हर एक रॉन्ग क्वेश्चन को देखना, एनालाइज करना, वीक रीडिंग्स, वीक चैप्टर्स, वीक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखना, आइडेंटिफाई करना और सिमिलर क्वेश्चन जो मिस्टेक हुए हैं उसको रीप्रैक्टिस करना। सो दोस्तों, 3 प्रॉपरली रिव्यूड मॉक्स भी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू 8-10 मॉक्स एक्चुअली सॉल्व करने से। तो मेरा की मैसेज स्टूडेंट्स के लिए यही है कि हर एक मॉक के बाद आपकी लर्निंग होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब आप उसके रिव्यू को बहुत अच्छे से करोगे। पॉइंट नंबर 3 जो मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा वो है सीएफए इंस्टीट्यूट मॉक्स। ये एक्चुअली नॉन नेगोशिएबल है। देखो, जो ऑफिशियल सीएफए इंस्टीट्यूट ने मॉक्स प्रोवाइड किए हैं वो उनके ही लर्निंग इकोसिस्टम के अंदर अवेलेबल है, और वो बहुत ही प्रॉपर्ली डिजाइंड है टू गिव यू अ क्लियर आइडिया कि एक्चुअल एग्जाम कैसे होगा। बिकॉज वो आपको एक डिफिकल्टी लेवल बताता है, आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, स्पेशली एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन जो केस स्टडी फॉर्मेट में आते हैं। थर्ड पार्टी मॉक्स डेफिनेटली जरूरी है, बट आप सीएफए इंस्टीट्यूट के मॉक्स को इग्नोर बिल्कुल मत करो। इसलिए यहाँ पे मेरी सिंपल गाइडेंस है कि अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, मॉक्स के लिए बहुत टाइम कम बचा है, तो आप सिंपली जाके सीएफए इंस्टीट्यूट के मॉक्स को पहले करिए, फिर किसी थर्ड पार्टी के मॉक्स को टच करिए। पॉइंट नंबर 4, लो स्कोर्स इन अर्ली मॉक्स। नाउ यहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनके फर्स्ट सेकंड मॉक में 50-60% आते हैं और वो पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैंने 6 मंथ्स पढ़ाई की, 7 मंथ पढ़ाई की और कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये बहुत ही नॉर्मल है, दिस इज नॉट अ फेलियर। ये बहुत ज्यादा सिंपल हर एक किसी के साथ होता है। टॉपर्स या जो बच्चे क्लियर कर रहे हैं यूजुअली स्टार्टिंग के मॉक्स में कम ही स्कोर करते हैं, और फिर वो अपने मिस्टेक्स को रिवाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि वो मिस्टेक रिपीट नहीं हो। इसलिए मॉक्स एक्चुअली आपको अनकंफर्टेबल बनाते हैं इन द बिगिनिंग, ताकि आप फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। पॉइंट नंबर 5 गाइस, तो एक्चुअली कोई भी मॉक देने के बाद एक अच्छा स्कोर होता क्या है इन द फाइनल फेज ऑफ प्रिपरेशन, जब आप एग्जाम के बहुत पास हो। मेरे अंडरस्टैंडिंग में अगर आपको 65 to 75% का स्कोर आ रहा है तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल जोन है। अगर आप 70 से नीचे हो, लाइक 65 और 70 के रेंज में, तो आप बहुत ही अच्छे और सेफ जोन में बैठे। तो फ्रेंड्स, ध्यान ये रखना है आपको कि इन द एंटायर प्रिपरेशन जर्नी आपको एक मॉक के स्कोर को नहीं देखना है, आपको ट्रेंड देखना है। अगर आपने 5 मॉक्स दिए हैं फुल लेंथ मॉक्स, तो 5 मॉक्स में आपका ट्रेंड क्या रहा है, आपको ये देखना है कि आपकी प्रोग्रेशन कैसे हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली स्टार्टिंग में आप लो ही स्कोर करोगे। अगर आपने सपोज 55% स्कोर किया तो 55 से आप 70 या 75 तक किस तरीके से पहुंच रहे हो। अगर आप नहीं पहुंचे तो उसके लिए रोड मैप क्या है। पॉइंट नंबर 6 जो मैं बताऊंगा, जो सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डूइंग टू मेनी मॉक्स। अगर आप सपोज 10 से 15 मॉक करते हो लेकिन आपने ना रिविजन किया ना आपने रिव्यू किया, तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो आपको फेस होगा वो है बर्नआउट। आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो, इतने बार एग्जाम फॉर्मेट में आप थक गए हो। सेकंड, आपका फॉर्मूला रिटेंशन भी वीक होगा बिकॉज आपने रिवीजन ठीक से नहीं किया। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी वीक होती जाएगी बिकॉज जो भी मिस्टेक्स किए वो आप रिपीट ही करते जा रहे हो। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको फोकस ये करना है कि मॉक स्टार्ट करते वक्त आपको ये देखना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी माय रिटर्न ऑन माय टाइम वेस्ट। इन सिंपल लैंग्वेज, आपको देखना है कि कम से कम आप 4 मॉक
जो एक एग्जाम रिलेटेड सिचुएशन में हो उसको कर लो, ताकि आप अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लो और वीकनेस पे वर्क कर लो। पॉइंट नंबर 7, एक्चुअली में लो स्कोर आपको कब टेंशन देना चाहिए। लो स्कोर मतलब आपके लिए कंसर्न तब बन सकता है जब आपने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर लिया है पर आपका स्कोर जो है वो 60% के आसपास ही बैठा हुआ है। मतलब लास्ट 2 मॉक्स में आपने 60% ही किया है और उससे आप ऊपर नहीं जा रहे हो। ओके, ये जनरली कब होता है? जब आपने जो भी प्रीवियस मिस्टेक्स किए हैं उसको ही आप रिपीट करते जा रहे हो। ओके, नेक्स्ट, या तो आपको अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। आप जिस तरीके से रिवीजन कर रहे हो, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नाउ द प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ स्कोर का नहीं है, प्रॉब्लम शायद ये है कि आपको मॉक्स पे प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो मैं जनरली बोलता हूँ कि लास्ट कुछ दिनों में आपको ये देखना चाहिए कि आपके वीकनेसेस कहाँ कहाँ बढ़ रहे हैं, कौन से बुक्स में बढ़ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स में बढ़ रहे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दो। और जो जो सीएफए इंस्टीट्यूट के मॉक्स में क्वेश्चंस आए हैं वो सेम क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से बुक्स है, ये सारे के सारे तो बाय डिफॉल्ट करके जाइए इन द एक्चुअल एग्जाम। सो इन ओवरऑल जो मेरा एक समरी है इस वीडियो का वो ये है कि 4 से 6 मॉक्स आपको बाय डिफॉल्ट करने चाहिए एक रेंज में। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि बच्चे इससे पास हो रहे हैं। नेक्स्ट, सिमुलेट करो एक्चुअल एग्जाम कंडीशंस को, रिव्यू करो हर एक मॉक को। हर एक मॉक के बाद आपके सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेटेड होने चाहिए कि इस मॉक में मैंने क्या मिस्टेक किया और वो मैं आगे रिपीट नहीं करूंगा। फॉर्मूला का रिवीजन आपको मेक श्योर करना है इन द लास्ट 1 मंथ, हर रोज आप रिवाइज करो और अपने टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस करो। नहीं तो क्या होगा कि एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें अगर आपने फोकस कर ली, ये सारी चीजों पे ध्यान देके आपने अपने आप को इंप्रूव कर लिया, एग्जाम क्लियर करना बहुत ज्यादा पॉसिबल है। ऑल्सो मैं कमेंट में आपसे एक पॉइंट पूछना चाहूंगा कि आपने अभी तक कितने मॉक्स दिए हैं और आप कितने मॉक्स देने का प्लान कर रहे हो। ओके, और एक और चीज, कौन सा सब्जेक्ट आपको एज अ स्टूडेंट फॉर सीएफए लेवल 1 एग्जाम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है? तो आपके व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर रिव्यू भी दूंगा और इस पे एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।